बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड एज सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल विद द राइट एंगल एट द वर्टिक्स ए। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है एज की वैल्यू को फाइंड करें। ठीक है, हमारा मेन मकसद इसमें एज की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि उसने ए बी और सी पॉइंट्स दिए हैं जो कि वर्टिसेस हैं एक राइट ट्राइंगल के। तो हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। वो कह रहा है कि इसमें जो राइट एंगल बन रहा है ना वो वर्टिक्स ए पर बन रहा है, यानी ये जो 90 डिग्री है ना ये ए के ऊपर है। ठीक है, तो ए आपको इसी जगह पे लिखना है। ठीक है, इसमें डायग्राम जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि उसने यहाँ पे जिक्र किया राइट ट्राइंगल का तो हम आसानी से समझने के लिए राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसको ए कह लेते हैं, इस पॉइंट को बी कह लेते हैं और इसको सी कह लेते हैं। अब उसने ये तीनों पॉइंट्स के वर्टिक्स दिए हैं, ए के वर्टिक्स ये हैं, बी के हैं और सी के। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है, फिर ए सी का और फिर बी सी का। ठीक है, जब हमारे पास ये तीनों डिस्टेंसेस आ जाएंगे तो फिर उसके ऊपर हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम की ही मदद से हम जो है वो एज की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं इस ए बी का। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ए और बी की वैल्यू को लिख लेंगे। ए की वैल्यू है √3, -1 और जबकि बी की वैल्यू है 0,2। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हमें जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है, इस तरह से डिस्टेंस का ये सिंबल शो कर लेते हैं और डिस्टेंस इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला आपको जुबानी आना चाहिए। ठीक है, फिर ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम बार बार ये डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब आपको ये मालूम होना चाहिए जो हमारी पहली वैल्यू होती है ना उसमें दोनों वैल्यू x1 और y1 की होती हैं, xy यानी 1 1, और दूसरी भी xy की होती हैं लेकिन 2 2 की होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब x2 की क्या वैल्यू है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 पुट किया, फिर माइनस है माइनस लगाया, फिर है x1, तो x1 की क्या वैल्यू है √3, तो यहाँ पे आ गया √3 और इसके होल के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर, प्लस y2, तो y2 की क्या वैल्यू है 2, तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, फिर है माइनस तो आ गया माइनस, फिर है y1। अब y1 की वैल्यू -1 है तो इसलिए उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, और इस सारे के होल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक हो गया, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लिखे जाते इसलिए आपने ब्रैकेट लास्ट में लगा लेनी है। तो अब ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 0 - √3 करेंगे तो -√3 ही रह जाएगा और इसके ऊपर आ गया ये वाला स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस आगे आ गया 1 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमारे पास इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर हम इस माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, बाकी सिर्फ यहाँ पे 3 रह जाएगा और यहाँ पे देखें 2 + 1 3 हो जाएंगे और 3 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ गया डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 प्लस इधर 3 का स्क्वायर लेंगे 3 3 9 हो जाएगा, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 9 में 3 प्लस करेंगे तो ये 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो डिस्टेंस ऑफ ए बी आ गया है। ठीक है, अब हम जो है वो ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। पहले तीनों हमें डिस्टेंस फाइंड करने हैं इस ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, ए बी हो गया, अब ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके लिए ए और सी की वैल्यू को लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास √3, -1 और सी की वैल्यू है हमारे पास h, -2। ठीक है, तो अब इसके ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए सी
इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखा जाता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एज यू नो कि जो हमारा सेकंड सेट होता है वो x2 और y2 होता है, और जो फर्स्ट सेट होता है वो x1 y1 होता है, ठीक है। तो x2 की क्या वैल्यू है एज, तो यहाँ पे आ गया एज, माइनस x1 की क्या वैल्यू है √3, तो यहाँ पे आ गया √3, और इसके होल के ऊपर स्क्वायर है तो होल के ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस, फिर है y2 की क्या वैल्यू है हमारे पास -2, तो यहाँ पे आ गया -2, और फिर है माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस, फिर है y1, तो y1 की वैल्यू माइनस में, इसलिए उसको हमें ब्रैकेट में लिखना होगा, ठीक है। और इस सारे के ऊपर ये वाला जो स्क्वायर है वो आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर आ गया। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के, ठीक है। तो इधर a को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है एज, फिर माइनस है, माइनस आ गया, फिर b है, और b को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है √3, तो a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब यहाँ एज का स्क्वायर हो जाएगा। फिर है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी की जगह यहाँ क्या है √3, तो आ जाएगा √3 का स्क्वायर। ए को रिप्रेजेंट करने के लिए एच है, बी को रिप्रेजेंट करने के लिए √3 है, तो जिधर ए आएगा उधर एच लिखेंगे, जिधर फार्मूला में बी आएगा उधर √3 लिखेंगे। फिर है -2, तो आ गया -2 फार्मूला का। फिर है ए, तो ए की जगह क्या आ जाएगा एच, फिर है बी, तो बी की जगह क्या आ जाएगा √3, ठीक है। और उसके बाद ये प्लस आ गया, ठीक है। और उसके बाद आगे देखेंगे हमारे पास है -2, और फिर ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, आगे आ गया 1, और इसके होल के ऊपर ये वाला स्क्वायर आ गया, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट जो है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। आगे इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ एच का स्क्वायर लेंगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर रूट से कट होके बाकी 3 रहेगा। आगे है -2, और -2 √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो -2 √3, और साथ में ये वाला एच आ जाएगा, ठीक है। आगे ये प्लस आ गया। अब देखें -2 + 1 है, एक साइन माइनस का एक प्लस का है, तो माइनस करेंगे, आप कैलकुलेटर पे भी इसको लिखेंगे तो वो -1 आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर ये स्क्वायर आ गया, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेंगे, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये जो -1 का स्क्वायर है उसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ए सी का डिस्टेंस से इक्वल आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू, डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास यहाँ पे देखें h² + 3, ये वैसे का वैसे ही आ गया। और उसके बाद -2 √3h, ये भी वैसे का वैसे ही। फिर उसके बाद प्लस -1 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस, और 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। उसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे h² वाली वैल्यू लिख लेंगे, फिर ये -2 √3h वाली लिख लेंगे, ठीक है। और फिर ये देखें +3 और +1, 3 और 1 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इसको करके तो छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके आगे ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह से हमने ए बी का भी डिस्टेंस निकाल लिया है, ए सी का भी डिस्टेंस निकाल लिया है। अब हमें बी सी का डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो उसके लिए बी और सी की वैल्यू को लिखेंगे। वो क्या है 0,2 बी की वैल्यू, और फिर सी की वैल्यू क्या है हमारे पास h, -2, तो यहाँ पे आ गया h, -2। तो अब बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो बी सी का डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे बी सी का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और वो हमारे पास इक्वल होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एज यू नो फर्स्ट सेट हमारा x1 y1 होता है, और सेकंड सेट x2 y2 होता है, ठीक है। वैल्यूज पुट करें तो x2 की क्या वैल्यू है h, फिर -x1 की क्या वैल्यू है 0, तो यहाँ पे आ गया 0 होल आ गया स्क्वायर, प्लस y2 की क्या वैल्यू है -2, फिर ये फॉर्मूला का माइनस, फिर है y1 की क्या वैल्यू है 2, तो यहाँ पे आ गया 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह h -0 हमारे पास क्या हो जाएगा h, और इसका स्क्वायर प्लस -2 और -2 -4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पे एच का स्केयर लेंगे तो एच स्केयर हो जाएगा, प्लस -4 का स्केयर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 का स्केयर लेंगे तो 4 4 16। तो बी सी का डिस्टेंस आ जाएगा एच स्केयर प्लस 16 होल स्केयर रूट। ठीक है, तो ए बी का भी डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है, ए सी का भी डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है। ठीक है, और बी सी का भी डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब तीनों के डिस्टेंस हमारे पास आ चुके हैं। अब इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और एच की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो हम एच की वैल्यू फाइंड करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम है क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारा, बी सी, तो क्या आ जाएगा बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या है बी सी, तो यहाँ पे आ गया बी सी का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर, बेस क्या है ए बी, तो क्या आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं, अब आपको याद हो चुका होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है ए सी, यहाँ पे आ गया ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने तीनों ये डिस्टेंस फाइंड किए हुए हैं, इन सब की हम पे वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले है बी सी, तो बी सी हमारे पास क्या है, बी सी का डिस्टेंस एच स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर रूट, एच स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर रूट, और इसके ऊपर ये क्या है स्क्वायर। ठीक है, मतलब बी सी की वैल्यू और ये इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी का डिस्टेंस क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 12, यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 12 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए सी, तो ए सी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आया हुआ है, ए सी का डिस्टेंस है एच स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 एच, एच स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 एच प्लस 4, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक हो गया, अब यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट भी यहाँ पे डालेंगे, तो हमने तीनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, बी सी की भी, ए बी की भी और ए सी की भी, और सबके ऊपर स्क्वायर है तो सबके ऊपर स्क्वायर डाल दी। ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, बाकी रह गया एच स्क्वायर प्लस 16, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, बाकी आ गया 12, प्लस ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो बाकी क्या रह गया एच स्क्वायर माइनस 2 अंडर 3 एच प्लस 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो एच स्क्वायर और एच वाली वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट वैल्यूज को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, एच स्क्वायर और ये प्लस एच स्क्वायर है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस एच स्क्वायर, और ये माइनस 2 अंडर 3 एच है, ये इधर आएगा तो प्लस 2 अंडर 3 एच हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया, ये 12 प्लस 4 16 हो जाएंगे, और ये वाला प्लस 16 इधर जाके माइनस 16 हो गया। ठीक है, तो इस स्टेप में हमने क्या किया, एच स्क्वायर की ये वैल्यू थी ये इधर ही लिखी, और इधर दो एच वाली वैल्यूज थी, इन दोनों को इधर मूव किया तो इनके साइन चेंज हो गए, और ये 12 में 4 प्लस किया तो 16, और ये वाला प्लस 16 इधर आके माइनस 16 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते ही देखिए प्लस एच स्क्वायर है माइनस एच स्क्वायर है, ये कट हो गया, इधर क्या बाकी रह गया 2 अंडर 3 एच, और इधर 16 माइनस 16 क्या हो गया 0, इधर देखें 2 अंडर 3 एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 2 अंडर 3 एच 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, एक वाली की तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। अब 0 के इस पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो यूं हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ की है, और इसमें जो ए वर्टेक्स था उसके ऊपर जो है वो राइट एंगल था, यानी 90 डिग्री का एंगल ए के ऊपर था, तो हमने इसको ए को यहाँ पे लिखा, बाकी दोनों वैल्यूज को इधर इधर लिखा, और इन सब के डिस्टेंस निकाले, ए बी का, ए सी का और बी सी का। ठीक है, जब तीनों के डिस्टेंस आ गए तो फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसके अंदर इनकी वैल्यूज पुट की, हाइपोटेनियस की, बेस की और परपेंडिकुलर की, और फिर उसको सिंप्लीफाई किया तो जो एच हमने फाइंड करना था वो इक्वल आ गया 0 के। रहीम क्वेश्चन नंबर 7 के आने चलते, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड एच सच दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो इस क्वेश्चन में भी हमें एच की ही वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उसने यहाँ पे कहा है कि ए बी सी जो है वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है अगर कोई तीनों पॉइंट्स एक ही सेम लाइन के ऊपर लाई करें तो हम उन पॉइंट्स को कहते हैं कि वो कोलिनियर है। ठीक है, कि वो तीनों एक ही लाइन पर लाई करें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स है, हम जो मेथड यूज करेंगे उसे कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, डिटर्मिनेंट
मेथड, ठीक है। अब इस मेथड में क्या होता है कि हमें जो फर्स्ट कॉलम है उसमें x की सारी वैल्यूज लिखनी होती हैं, x1 x2 x3, और सेकंड कॉलम में y की लिखनी होती है, y1 y2 y3, और थर्ड में 1 1 लिखना होता है, और इन सब का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है 0 के, ठीक है। आपको अगर ये फॉर्मूला आता है तो हम फिर इसको बासानी जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट का सिंबल डाल लिया, ठीक है। स्टार्ट में क्या है x1, तो x1 हमारा यहाँ पे क्या है -1, x2 क्या है 3, ठीक है, और x3 क्या है 7, और y1 क्या है 8, y2 क्या है 2, और y3 क्या है 3, ठीक है। पहली वैल्यू x की होती हैं, दूसरी y की होती हैं। तो जो पहला हमारा सेट है उसमें 1 1 की, दूसरे में 2 2 की, और तीसरे में 3 3 की। अब देखें x1, तो x1 की क्या वैल्यू -1, तो यहाँ पे आ गया -1। फिर है इसके नीचे x2, तो x2 क्या है 3, तो यहाँ पे आ गया 3। फिर है x3, तो x3 की क्या वैल्यू है 7, तो यहाँ पे आ गया 7। फिर है y1, तो y1 क्या है 8, और फिर y2 क्या है हमारे पास 2, और फिर है y3, तो y3 क्या है हमारे पास 3, और यहाँ पे सब में 1 1 1 आएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये सब इक्वल हैं किसके, 0 के, ठीक है। अब आपने ज़रा ध्यान से देखना है हम इनका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे। ये देखेंगे जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर होगा इसको हमें यहाँ पे लिखना है -1, ठीक है, और फिर हमें डिटर्मिनेंट डालना है। अब -1 का जो डिटर्मिनेंट है वो हमें किसके साथ लेना है, हमें इस रो को जो है वो इस कॉलम को भी और इस रो को भी, यानी जिसके अंदर -1 मौजूद है जिस कॉलम के अंदर और जिस रो के अंदर -1 मौजूद है उनको हमें इग्नोर कर देना है। इसको भी इग्नोर कर देना है, और इसको भी, इस रो को भी इग्नोर कर देना है, और इस कॉलम को भी इग्नोर कर देना है जहां पे -1 है। तो जो बाकी बचेगा उसको हमें इस डिटर्मिनेंट में लिखना है। क्या बाकी बचे, 2 1 3 1, इस तरह से, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है हमारे पास है एच, इसके साथ हमने लगाना है माइनस। ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये माइनस हमने क्यों लगाया है, ठीक है। फिर आ जाना है डिटर्मिनेंट। अब जिस कॉलम के अंदर एच आ रहा है और जिस रो के अंदर एच आ रहा है उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। एच जो है वो इस रो के अंदर आ रहा है ना, इसको इग्नोर कर दिया, और इस कॉलम के अंदर आ रहा है ना, इसको भी इग्नोर कर दिया। बाकी क्या बचा, 3 1 7 1, वो यहाँ पे लिख लेना है 3 1 7 1, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं आगे वाले के ऊपर, और आगे हमारे पास क्या है, नंबर 1। हम इस तरह से चल रहे हैं, देखिए -1 लिखा, और फिर -1 वाली कॉलम और रो को छोड़ के फिर एच लिखा, और फिर एच वाले कॉलम और रो को छोड़ के जो बाकी नंबर्स रहे। अब ये 1 है तो यहाँ पे आएगा प्लस, ये मैं बताता हूँ यहाँ पे प्लस क्यों आया है, ठीक है। फिर ये 1 आ गया। अब जिसके अंदर ये 1 आ रहा है, जिस रो के अंदर 1 आ रहा है और जिस कॉलम के अंदर 1 आ रहा है उसको इग्नोर कर देंगे, और बाकी क्या रह गया हमारे पास 3 2 7 3, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 2 7 3 वो यहाँ पे आएगा 3 2 7 3, ठीक है। और ये सब किसके इक्वल है, 0 के, ठीक हो गया। इस तरह से हमने इनको लिख लेना है, ठीक है। ये साइंस का ये चक्कर होता है कि पहले में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। यानी प्लस माइनस प्लस माइनस, ये इस तरह से चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम प्लस लगाएंगे तो प्लस माइनस फिर ही माइनस हो जाएगा, इसलिए ये माइनस आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरे में माइनस था, ये माइनस और साथ एच आ गया। फिर तीसरे में प्लस, ये प्लस आ गया। अगर आगे मजीद वैल्यूज होती तो फिर उसमें माइनस आना था। अब इनको आगे फर्दर सोल्व करते हैं कि -1 वैसे का वैसे ही। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई और इस वैल्यू को इसके साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 मल्टीप्लाई 1 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 2 हो गया, फिर दरमियान में माइनस लगाते हैं और 3 1 3 आ गया, ऐसे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है माइनस एच आ गया। अब यहाँ पे भी इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, ठीक है। तो 3 1 3, फिर माइनस दरमियान में, और 7 1 7, ठीक है। फिर +1 आ गया, और यहाँ पे भी 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई और 7 को 2 के साथ, 3 3 9, दरमियान में माइनस आता है, और 7 2 14, इस तरह से, और इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारा मकसद है एच की वैल्यू को फाइंड करना। वो कैसे कर रहे हैं देखते जाएं। ये -1 आ गया, 2 -3 आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे, -1 आ जाएगा। फिर है -h, और 3 7 करें तो -4 आ जाता है, +1, और 9 14 करें तो -5 आ जाता है, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने इन सब की कैलकुलेशन कर लेनी है, इज इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, और 1 1 1 आ गया।
ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, और 4 को एच से मल्टीप्लाई किया तो 4h आ गया। ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस माइनस माइनस, और 1 5 आर 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए एच के अलावा ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज है ना, तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे कर लेंगे, 1 माइनस 5 तो -4 आ गया। अब -4 को इधर ले जाएंगे, -4 इधर आके +4 हो गया। ये 4 एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 4 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, तो इस तरह एच इक्वल आ जाएगा 1 के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ है वो आपने ये याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट फार्मूला आपको आना चाहिए। उस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। फिर आपने फर्स्ट वैल्यू लिख के तो उस वैल्यू का जो कॉलम है और जो रो है उसको इग्नोर करके बाकी जो नंबर्स आएंगे उनको डिटर्मिनेंट में लिखना है। फिर आपने सेकंड वाली वैल्यू के साथ माइनस लगाना है, और सेकंड वाला नंबर लिख के फिर उस रो उस कॉलम उस रो को इग्नोर करके जो बाकी नंबर्स रह जाएंगे उनको लिख लेना है। फिर थर्ड वाले नंबर को लिख के तो उस कॉलम और उस रो में जो नंबर्स आ रहे हैं उनको इग्नोर करके जो बाकी रह जाएंगे उनको लिखना है। फिर उन सबके डिटर्मिनेंट लेके तो इस तरह से जो एज हमने फाइंड करना होगा वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पॉइंट्स ए एंड बी आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि ए और बी दो एंड पॉइंट है डायमीटर ऑफ अ सर्कल के। अगर ये एक सर्कल है और सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड का डिस्टेंस जो कि उसके सेंटर से गुजरता है उसे हम डायमीटर कहते हैं। तो ये ए बी जो है वो डायमीटर है एक सर्कल का। ठीक है, उसके एंड दूसरे दे दिए हुए हैं, एक एंड का नाम ए है, दूसरे का बी है। फाइंड द सेंटर, हमने इस डायमीटर का सेंटर फाइंड करना है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, दो चीजें इसके अंदर हमने फाइंड करनी है, सेंटर और रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटर फाइंड कर लेते हैं, और सेंटर को हम लेट कर लेंगे ओ से। ठीक है, और एक ये पॉइंट ए है हमारे पास और उसकी वैल्यू है -5, -2, और एक एंड है डायमीटर का। ठीक है, ये डायमीटर है जो ए सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड सर्कल के सेंटर से गुजरता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। वो लाइन जो सर्कल के सेंटर में से गुजरती है और एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है उसे हम सर्कल का डायमीटर कहते हैं। और इसके उसने पॉइंट दिए हैं ए और बी, और उनकी वैल्यूज हैं ए की -5, -2 और बी की 5, -4। सबसे पहली चीज हमने इसका सेंटर फाइंड करना है, ये सेंटर ओ फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट ओ बी द, कि ओ जो है ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि अगर ओ जो है वो सर्कल का सेंटर हो। ठीक है, तो अब ये हमारे पास दो पॉइंट्स और हमने ये ओ फाइंड करना है। अगर आप देखें तो ये मिड पॉइंट बन रहा है ए और बी का, तो यहां पे हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे और उसकी मदद से हम जो है वो इस पॉइंट ओ को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x, y, x कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला होता है x1 + x2/2। ठीक है, कॉमा y कोऑर्डिनेट के लिए होता है y1 + y2/2। तो अब हम जो है वो ए और बी का डिस्टेंस है, जो है ए और बी का दरमियान वाला डिस्टेंस, यानी सेंटर ए और बी का, वो फाइंड कर लेंगे मिड पॉइंट के फार्मूला से। ठीक है, तो x1 हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास पहली वैल्यूज होती हैं ये 1 1 होती हैं, x1। ठीक है, और ये x2, और ये y1 और ये y2। ठीक है, ये xy, ये भी xy, और ये जो पहले वाले सेट की हैं ये 1 1 और दूसरे वाले की 2 2। x1 क्या है हमारे पास -5 प्लस x2 क्या है 5, तो यहाँ पे 5 लगाया, ओवर फार्मूला का 2 आ गया। फिर है कॉमा y1, तो y1 क्या है -2, फिर है फार्मूला का प्लस, फिर है y2 की वैल्यू भी माइनस में है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह। ठीक है, और डिवाइड में आ गया 2। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, -5 + 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ओवर आ गया 2, ये आ गया -2, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, ओवर आ गया 2। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करें तो 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और -2 -4 दोनों साइन माइनस के हैं तो प्लस करेंगे, साइन माइनस का लगाएंगे तो ये हो जाएगा -6, ओवर आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 0 कॉमा, अब इनकी कटिंग कर लेते हैं, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6 है, तो क्या आ गया 0 -3। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट आगे हैं 0, -3। ठीक है, तो एक चीज हमने फाइंड कर ली, सेंटर क्या आ गया हमारे पास
इन दोनों एंड्स का डायमीटर के ए और बी एंड का जो सेंटर है वो हमारे पास क्या आ गया 0,-3। ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरी चीज फाइंड करने की तरफ, ठीक है, और वो है रेडियस। ठीक है, अब रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से बाहर तक का जो डिस्टेंस होता है बाउंड्री तक का, उसे हम रेडियस कहते हैं। अब ये देखें, सर्कल के सेंटर से ए तक हम डिस्टेंस फाइंड करें तो ये भी इसका रेडियस कहलाएगा, और अगर हम ओ से बी का डिस्टेंस फाइंड करें तो ये भी सर्कल का रेडियस ही कहलाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप ओ ए फाइंड कर लें या ओ बी फाइंड कर लें। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि रेडियस जो है वो सर्कल के सेंटर से तमाम पॉइंट्स तक का सेम होता है। ठीक है, तो हम जो है वो ओ ए फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और उससे पहले हम लिख लेते हैं सो द सेंटर इज इक्वल टू ओ था, और वो हमारे पास इक्वल आया है 0,-3। अब आ जाते हैं डिस्टेंस की तरफ। ठीक है, ओ ए का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो वो हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल is the distance OA। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज OA। ठीक है, आर ओ ए बी इसका रेडियस है और ओ बी भी ROB। ठीक है, तो इन दोनों में से जोन सा मर्जी हम फाइंड कर लेंगे। हम ओ ए फाइंड कर लेते हैं, उसके लिए हम ओ और ए की वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो O की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो लिखेंगे, और O की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0,-3। तो यहाँ पे आ गया 0,-3, और फिर A की वैल्यू लिख लेंगे, और A की वैल्यू है -5,-2, -5,-2। ठीक है, अब इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ OA इज इक्वल टू रेडियस लिख लेते हैं, और इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख लेंगे डिस्टेंस का, और वो हमारे पास क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हमारी पहली दोनों वैल्यूज 1 1 की होती हैं, x1 y1 और दूसरी x2 y2। ठीक है, तो x2 की क्या वैल्यू है -5, तो यहाँ पे आ गया -5, फिर फॉर्मूला के ये माइनस आ गया, फिर x1 उसकी वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे आ गया 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की क्या वैल्यू है -2, तो यहाँ पे आ गया -2, फिर फॉर्मूला का माइनस, फिर अब y1 की वैल्यू भी -3 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -3, और इसके होल के ऊपर स्क्वायर है तो होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, तो फर्दर सोल्व करते हैं तो -5 - 0 क्या हो जाएगा -5, होल के ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस ये आ गया -2, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, आगे आ गया 3 और इसके होल के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखें माइनस का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 5 25, प्लस -2 + 3 करेंगे कैलकुलेटर पे तो +1 आ जाएगा, होल के ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये आ जाएगा 25 प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 1 जार 1। ठीक है, और 25 में 1 प्लस कर लेंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या है रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास इक्वल आ गया √26 है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। हमने सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट्स का, तो उससे हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल आ जाएगा। जो सेंटर ऑफ द सर्कल आएगा उससे OB या OA का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो रेडियस आ जाएगा।